नमस्कार। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध का एक वर्णन जिसको कलमबद्ध किया है महाकवि श्याम नारायण पांडे ने। आपने वीर महाराणा प्रताप के शौर्य को जो प्रेम दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हल्दी घाटी के पिछले 5 भाग अब तक आपके सामने मैं ला चुका हूं। यदि आपने उसके पिछले 5 भागों को नहीं देखा, नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसे जरूर सुने। पिछले 5 भागों का सारांश ध्यान दीजिएगा। अकबर पूरे भारतवर्ष का बादशाह बन चुका था। इसके लिए अकबर को मेवाड़ जीतना जरूरी था। उसने अपने सेनापति मान सिंह के द्वारा यह संदेश भेजा कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप अकबर की संधि को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और मान सिंह को अपमानित करके दिल्ली वापस भेज दिया। अकबर मान सिंह के इस अपमान का बदला लेने के लिए राणा से युद्ध करने के लिए अपनी सेना भेज दी। इधर महाराणा प्रताप राजपूतों और भीलों की सेना का नेतृत्व करते हुए हल्दी घाटी तक आ गए और वहीं पर अपना शिविर गाड़ दिए। अब कविता को उसी क्रम में आगे जोड़ने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सगनाना तरुवेली लता में पर्वत पर निर्जर वन था, निस्वस्ती थी झुरमुट में वह इतना घोर सघन था। पत्तों से छन छन थी आती दिनकर की लेखा, पत्तों से छन छन कर थी आती दिनकर की लेखा, वह भूतल पर बनती थी पतली सी स्वर्णिम रेखा। लोनी लोनी लतिका पर अविराम कुसुम खिलते थे, लोनी लोनी लतिका पर अविराम कुसुम खिलते थे, बहता था मारुत तरुदल धीरे धीरे हिलते थे। चीते नन्हे शिशु ले चलते मंथर चालों से, चीते नन्हे शिशु ले चलते मंथर चालों से, क्रीड़ा करते थे नाहर अपने लघु लघु बालों से। झरनों का पानी लेकर, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हूं सावन घन काले काले। नव हरी हरी दूबों पर, नव हरी हरी दूबों पर बैठा था भीलों का दल, निर्मल समीप ही निर्जर बहता था कलकल छल छल। ले सहचर मान शिविर से निर्झर के तीरे तीरे, ले सहचर मान शिविर से निर्झर के तीरे तीरे, अनिमेष देखता आया वन की छवि धीरे धीरे। मान सिंह अपने कुछ सरदारों को लेकर वहीं से घूमता हुआ आ गया। आगे ध्यान दीजिएगा। उसने भीलों को देखा, उसको देखा भीलों ने, तन में बिजली सी दौड़ी वन लगा भयावह होने। शोणित मैं कर देने को, शोणित मैं कर देने को वन वीथी बलिदानों से, भीलों ने भाले ताने अस निकल पड़ी म्यानों से। जय जय केसरिया बाबा जय एक लिंग की बोले, जय जय केसरिया बाबा जय एक लिंग की बोले, जय महादेव की ध्वनि से पर्वत के कणकण डोले। ललकार मान को घेरा हथकड़ी पिन्हा देने को, भीलों ने मान सिंह को घेर लिया। ललकार मान को घेरा हथकड़ी पिन्हा देने को, तरकस से तीर निकाले और इसे लोहा लेने को। बैरी को मिट जाने में अब थी क्षण भर की देरी, तब तक बज उठी अचानक राणा प्रताप की भेरी। वह अपनी लघु सेना ले मस्ती में झूम रहा था, वह अपनी लघु सेना ले मस्ती में झूम रहा था, रणभेरी बजा बजा कर दीवाना झूम रहा था। लेकर केसरिया झंडा वह वीर गान था गाता, पीछे से ना दुहराती सारा वन था हराता। गाकर जब आंखें फेरी देखा अरिको बंधन में, विस्मय चिंतित की ज्वाला में भभकी राणा के मन में। लज्जा का बोझा सिर पर नतमस्तक अभिमानी था, लज्जा का बोझा सिर पर नतमस्तक अभिमानी था, राणा को देख अचानक बैरी पानी पानी था। दौड़ा अपने हाथों से जाकर अरिबंधन खोला, दौड़ा अपने हाथों से जाकर अरिबंधन खोला, वह वीर व्रती नरनाहर विस्मित भीलों से बोला। महाराणा प्रताप दौड़कर मान सिंह के हथकड़ियों को खोलते हैं और बोलते हैं, क्या मेवाड़ देश के भीलों यह मानव धर्म नहीं है, मेवाड़ देश के भीलों यह मानव धर्म नहीं है, जननी सपूत रणकोविद योद्धा का कर्म नहीं है। अरि को भी धोखा देना सूरों की रीति नहीं है, अरि को भी धोखा देना सूरों की रीति नहीं है, छल से उनको बस करना यह मेरी नीति नहीं है। अब से भी झुक झुक कर तुम सत्कार समेत विदा दो, कर क्षमा याचना इनको गलहार समेत विदा दो।
आदेश मान भीलों ने सादर की मान विदाई। ले चला घटा पीड़ा की जो थी उर नभ पर छाई। भीलों से बातें करता सेना का व्यूह बनाकर। भीलों से बातें करता सेना का व्यूह बनाकर राणा भी चला शिविर को अपना गौरव दिखलाकर। था मान सोचता दुख देता भीलों का अत्याचार मुझे। मान सिंह सोचता है, था मान सोचता दुख देता भीलों का अत्याचार मुझे। था मान सोचता दुख देता भीलों का अत्याचार मुझे। अब कल तक चमकानी होगी यह बिजली सी तलवार मुझे। अब कल तक चमकानी होगी यह बिजली सी तलवार मुझे। है कृपा भार से दबा रहा, है कृपा भार से दबा रहा राणा का मृदु व्यवहार मुझे। कल मेरी भयद बजेगी ही रण विजय मिले या हार मुझे। कविवर लिखते हैं, सग जग में जागृति पैदा कर दूं वह मंत्र नहीं वह तंत्र नहीं। कैसे वांछित कविता कर दूं मेरी यह कलम स्वतंत्र नहीं। अपने उर की इच्छा भर दूं ऐसा है कोई यंत्र नहीं। हलचल सी मच जाए पर लिखता हूं रण षड्यंत्र नहीं। दुख दे है पुलक कंपन होता हां विषय गहन यह नभ सा है। यह हृदय वितारक वही समर जिसका लिखना दुर्लभ सा है। फिर भी पीड़ा से भरी कलम लिखती प्राचीन कहानी है। लिखती हल्दी घाटी रण की वह अजर अमर कुर्बानी है। सावन का हरित प्रभात रहा अंबर पर थी घनघोर घटा। फहरा कर पंख थिरकते थे मन हरती थी वन मोर छटा। पड़ रही फूही झीसी झिनझिन पर्वत की हरी बनमाली पर। पी कहां पपीहा बोल रहा तरुतर की डाली डाली पर। वारिद के उर में चमक दमक, वारिद के उर में चमक दमक। तड़तड़ बिजली थी तड़क रही रह रह कर जल था बरस रहा। रणधीर भुजा थी फड़क रही। था मेघ बरसता झिमिर झिमिर तटनी की भरी जवानी थी। बढ़ चली तरंगों की असीले चंडी सी वह मस्तानी थी। वह घटा चाहती थी जल से सरिता सागर निर्झर भरना। वह घटा चाहती शोणित से पर्वत का कणकण तर करना। धरती की प्यास बुझाने को वह घहर रही थी घनसेना। लोहू पीने के लिए खड़ी यह हहर रही थी जनसेना। नभ पर चमचम चपला चमकी चम चम चमकी तलवार इधर। भैरव अमंद घन नाद उधर दोनों दल की ललकार इधर। वह कड़कड़ कड़कड़ कड़क उठी यह भीमनाद से तड़क उठी। भीषण संगर की आग प्रबल बैरी सेना में भड़क उठी। डगडग डगडग रण के डंके मारू के साथ भयद बाजे। टप 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 घोड़े कूद पड़े कटकट बतंग के रद भाजे। कलकल कर उठी मुगल सेना किलकार उठी ललकार उठी। असिम्यान विवर से निकल तुरत अहिनागिन सी भुफकार उठी। सरदंड चले कोदंड चले कर की कटारियां तरज उठी। खूनी बरछे भाले चमके पर्वत पर तोपे गरज उठी। फरफर फरफर फहर उठा फरफर फरफर फर फहर उठा। अकबर का अभिमानी निशान बढ़ चला कटक लेकर अपार। मदमस्त द्विरथ पर मस्त मान। कोलाहल पर कोलाहल सुन शस्त्रों की सुन झनकार प्रबल। कोलाहल पर कोलाहल सुन शस्त्रों की सुन झनकार प्रबल। मेवाड़ केसरी गरज उठा सुनकर अरकी ललकार प्रबल। हर एक लिंग को माथ नवा हर एक लिंग को माथ नवा। लोहा लेने चल पड़ा वीर चेतक का चंचल बेग देख था महा महा लज्जत समीर। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की गति देखकर हवा भी लज्जित हो जा रही थी। लड़ लड़कर अखिल महीतल को शोणित से भर देने वाली लड़ लड़कर अखिल महीतल को शोणित से भर देने वाली तलवार वीर की तड़प उठी अरिकंठ कतर देने वाली। राणा का ओज भरा आनन सूरज समान चमचमा उठा। राणा का ओज भरा आनन सूरज समान चमचमा उठा। बन महाकाल का महाकाल भीषण भाला दमदमा उठा। भेरी प्रताप की बजी तुरत बज चले दमामे घमर घमर। भेरी प्रताप की बजी तुरत बज चले दमामे घमर घमर। धम धम रण के बाजे बाजे बज गए नगाड़े घमर घमर। जय रुद्र बोलते रुद्र सदृश खेमों से निकले राजपूत। जय रुद्र बोलते रुद्र सदृश खेमों से निकले राजपूत। झट झंडे के नीचे आकर जय प्रलयंकर बोले सपूत। अपने पैने हथियार लिए पैनी पैनी तलवार लिए
अपने पैने हथियार लिए, पैनी पैनी तलवार लिए, आए खरकुंद कटार लिए, जननी सेवा का भार लिए। कुछ घोड़े पर कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आए। कुछ घोड़े पर कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आए। कुछ ले बरछे कुछ ले भाले, कुछ सर से तरकस भर लाए। रण यात्रा करते ही बोले राणा की जय, राणा की जय। मेवाड़ सिपाही बोल उठे सतबार महाराणा की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय। जय जय भारत माता की जय, मेवाड़ देश के कण कण की जय। हर एक लिंग बोला हर हर अंबर अनंत, हिल गया अचल भर गया तुरंत, हर हर निनाद से दिग्दिगंत। घनघोर घटा के बीच चमक, घनघोर घटा के बीच चमक, तड़तड़ नभ पर तड़िता तड़की, झन झन असकी झनकार इधर, कायर दल की छाती धड़की। अब देर न थी वैरी मन में, दावा नल के सम छूट पड़े। इस तरह भी वीर झपटे उन पर, मानो हरि मृग पर टूट पड़े। मरने कटने की बान रही पुस्तैनी इससे आहने की, प्राणों की रंचक चाहने की, तोपों की भी परवाह ने की। रणमत लगे बढ़ने आगे, सिर काट काट कर वालों से। रणमत लगे बढ़ने आगे, सिर काट काट कर वालों से, संगर की मही लगी पटने, क्षण क्षण अरिकंठ कपालों से। हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे। हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी पर थे, पर उनके शोणित मय मस्तक अवनी पर मृत राजी पर थे। कर की असी से आगे बढ़कर संगर मतंग सिर काट दिया, बाजी बच्छस तल गोभ गोभ बरछी से भूतल पाट दिया। गज गिरा मरा पिलवान गिरा, गज गिरा मरा पिलवान गिरा, है कटकट गिरा निशान गिरा। कोई लड़ता उत्तान गिरा, कोई लड़कर बलवान गिरा। झटके से सूल गिरा भू पर, बोला भट मेरा सूल कहां। शोणित का नाला बह निकला, अवनी अंबर पर धूल कहां। अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में इस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं कि लहू की नदियां बह रही हैं। हल्दी घाटी में एक कण भी धूल का दिखाई नहीं दे रहा है। आगे सुनिएगा। आंखों में भाला भोंक दिया, लिपटे अंधे जन अंधों से। आंखों में भाला भोंक दिया, लिपटे अंधे जन अंधों से। सिर कटकर भू पर लोट लोट, लड़ गए कबंध कबंधों से। सर कट जाने के बाद भी शरीर एक दूसरे से लड़ रही थी। अरे किंतु घुसा झट उसे दबा, अपन सीने के पार किया। इस तरह निकट बैरियूर को कर कर कटार से फाड़ दिया। कोई खरतर करवाल उठा, सेना पर बरस आग गया। गिर गया शीश कटकर भू पर, घोड़ा धड़ लेकर भाग गया। कोई करता था रक्त बमन, छिद गया किसी मानव का तन। कट गया किसी का एक बाहु, कोई था सायक विधु नयन। अकबर के लाखों सैनिकों से मुट्ठी भर राजपूती सेना किस तरह लड़ती है, ध्यान दीजिएगा। गिर गया पीन गज फटी धरा, खर रक्त बेग से कटी धरा। चोटी दाढ़ी से पटी धरा, रण करने को भी घटी धरा। तो भी रख प्राण हथेली पर, बैरी दल पर चढ़ते ही थे। मरते कटते मिटते भी थे, पर राजपूत बढ़ते ही थे। राणा प्रताप का ताप तचा, अरिदल में हाहाकार मचा। भेड़ों की तरह भागे कहते, अल्लाह हमारी जान बचा। अपनी नंगी तलवारों से वे आग रहे थे उगल, अपनी नंगी तलवारों से वे आग रहे थे उगल। कहां वे कहां शेर की तरह लड़े, हम दीन सिपाही मुगल कहां। भयभीत परस्पर कहते थे, साहस के साथ भागो वीरो। पीछे न फिरो न मुड़ो न कभी, अकबर के हाथ लगो वीरो। यह कहते मुगल भगे जाते, भीलों के तीर लगे जाते। यह कहते मुगल भगे जाते, भीलों के तीर लगे जाते। उठते जाते गिरते जाते, बल खाते रक्त पगे जाते। आगे थी अगम बनास नदी, वर्षा से उसकी प्रखर धार थी। बुला रही उसको सत सत, लहरों के कर से बार बार। पहले सरिता को देख डरे, फिर कूद कूद उस पार भगे। कितने बह बह इस पार लगे, कितने बह बह उस पार लगे। मझधार तैरते थे कितने, कितने जल पी पी उब मरे। लहरों के कोड़े खा खाकर कितने पानी में डूब मरे। राणा दल की ललकार देख, अपनी सेना की हार देख, सातंक चकित रह गया मान। राणा प्रताप के वार देख,
व्याकुल होकर वह बोल उठा, लौटो लौटो न भागो भागो। व्याकुल होकर वह बोल उठा, लौटो लौटो न भागो भागो। मेवाड़ उड़ा दो तोप लगा, ठहरो ठहरो फिर से जागो। देखो आगे बढ़ता हूं मैं, बैरी दल पर चढ़ता हूं मैं। ले लो करवाल बढ़ो आगे, यह विजय मंत्र पढ़ता हूं मैं। मान सिंह बोलता है अपने सरदारों से कि देखो आगे बढ़ता हूं मैं, बैरी दल पर चढ़ता हूं मैं। ले लो करवाल बढ़ो आगे, अब विजय मंत्र पढ़ता हूं मैं। भगती सेना को रोक तुरंत, लगवा दी भैरव काय तोप। उस राजपूत कुल घातक ने हां महाप्रलय सा दिया रूप। मान सिंह ने राजपूती सेना के ऊपर तोप लगवा दी। फिर लगी बरसने आग सतत, फिर लगी बरसने आग सतत। उन भीम भयंकर तोपों से जल जल कर राख लगे होने योद्धा उन मुगल प्रकोपों से। भर रक्त तलैया चली उधर, सेना उर में भर शोक चला। जननी पद सोड़ित से धो धो, हर राजपूत हर लोक चला। क्षण भर के लिए विजय दे दी, क्षण भर के लिए विजय दे दी। अकबर के दारुण दूतों को माता ने अंचल बिछा दी, सोने के लिए सपूतों को। विकराल गरजती तोपों से, विकराल गरजती तोपों से रुई सी छड़ छड़ धुनी गई। उस महायज्ञ में आहुति सी राणा की सेना हुनी गई। बच गए शेष जो राजपूत, बच गए शेष जो राजपूत। संघर्ष से बदल बदल कर रुख, निरुपाय दीन कातर होकर वे लगे देखने राणा मुख। राणा दल का यह प्रलय देख भीषण भाला दमदमा उठा। राणा दल का यह प्रलय देख भीषण भाला दमदमा उठा। जल उठा वीर का रोम रोम, लोहित आनंद तमतमा उठा। वह क्रोध वहनी से जल भुनकर काली कटाक्ष सा ले कृपाण। वह क्रोध वहनी से जल भुनकर काली कटाक्ष सा ले कृपाण। घायल नाहर सा गरज उठा, क्षण क्षण बिखेरते प्रखर बाण। बोला आगे बढ़ चलो शेर, मत क्षण भर भी अब करो देर। क्या देख रहे हो मेरा मुख, तोपों के मुंह दो अभी फेर। राणा प्रताप बोले आगे बढ़ चलो शेर, आगे बढ़ चलो शेर, मत क्षण भर भी अब करो देर। क्या देख रहे हो मेरा मुख, तोपों का मुंह दो अभी फेर। बढ़ चलने का संदेश मिला, बढ़ चलने का संदेश मिला। मर मिटने का उपदेश मिला। दो फेर तोप मुख राणा से उन सिंहों को आदेश मिला। गिरते जाते, बढ़ते जाते, मरते जाते, चढ़ते जाते, मिटते जाते, कटते जाते, गिरते मरते मिटते जाते। बन गए वीर मतवाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए। बन गए वीर मतवाले थे, आगे वे बढ़ते चले गए। राणा प्रताप की जय करते तोपों तक चढ़ते चले गए। उन आग बरसती तोपों के मुंह फेर अचानक टूट पड़े। उन आग बरसती तोपों के मुंह फेर अचानक टूट पड़े। बैरी सेना पर तड़प तड़प मानो सत सत प्रति छूट पड़े। फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से। फिर महासमर छिड़ गया तुरंत लोहू लोहित हथियारों से। फिर होने लगे प्रहारवार बरछे भाले तलवारों से। शोणित से लथपथ ढालों से, शोणित से लथपथ ढालों से, करके कुंतल करवालों से, खर छुरी कटारी फालों से, भू भरी भयानक फालों से। गिर के उन्नत चोटी से पाषाण भील बरसाते, अरिदल के प्राण पखेरु तन पिंजर से उड़ जाते। को दंड चंड रौ करते, बैरी निहारते चोटी, तब तक चोटी वाले ने बिखरा दी बोटी बोटी। अब इस समर में चेतक मारुत बनकर आएगा। अब इस समर में चेतक मारुत बनकर आएगा। राणा भी अपनी असिका अब जौहर दिखलाएगा। शेष अगले अंक में। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। यदि कविता पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।